आदि शिव की प्रतिमा और श्रमण परंपरा के बारे में विस्तार से जानकारी देने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। मैं आपको श्रमण परंपरा के बारे में तथ्यों सहित और ऐतिहासिक प्रमाणों के साथ ये बताने वाला हूं कि श्रमण परंपरा का उदय कहां से हुआ था, भारत से या साइबेरिया से या फ्रांस से या इजराइल से। सारे तथ्यों पर विस्तार से चर्चा करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखो क्योंकि इसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि मैं इस वीडियो के अंदर जो जानकारी आपको दे रहा हूं वो जानकारी मैंने कहां से ली है, कौन सी बुक से ली है। तो वो है आपके सामने। इस बुक में जो जानकारी मिलती है वो भारत की श्रमण परंपरा के बारे में नहीं मिलती है, साइबेरिया, मंगोलिया और चीन की शमन परंपरा के बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन इस बुक के अंदर इस तथ्य को भी समझाया गया है कि भारत में जो श्रमण परंपरा थी और साइबेरिया, मंगोलिया, चीन की जो श्रमण परंपरा है वो एक ही है। भाषा के कारण शब्द में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है और ये बुक अंग्रेजी में है। इसमें जो जानकारी मिलती है उसका मैं हिंदी अनुवाद करके आपको इस वीडियो के अंदर जानकारी दे रहा हूँ। अगर आप लोग इस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो ये ऑनलाइन उपलब्ध है, तो वहां से मंगवा कर इसे आप पढ़ सकते हो। लेकिन इसमें जानकारी बहुत ही अच्छी मिलती है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं यहाँ से। श्रमण परंपरा दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग रूप में फैली हुई थी। जैसे हमारे देश में उसका रूप थोड़ा सा अलग था। साइबेरिया, मंगोलिया, चीन और विश्व के बाकी हिस्सों में उसके अलग अलग रूप थे। स्थानीय परंपराओं के अनुसार श्रमण परंपरा को स्वीकार कर लिया गया, इसीलिए श्रमण परंपरा वहां के स्थानीय रूप में दिखती है। इसीलिए इतिहासकारों को ऐसा प्रतीत होता है कि ये परंपरा अलग है। जबकि उस परंपरा के रीति रिवाजों को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये एक ही परंपरा है। ये आपको मुख्य तौर पर ध्यान में रखना है। भारत में श्रमण शब्द मुख्य रूप से शमण परंपरा के सन्यासियों, तपस्वियों और मुनियों के लिए प्रयोग किया गया है। श्रमण परंपरा का कोई मूल ग्रंथ वर्तमान समय में उपलब्ध नहीं है, इसीलिए इसके बारे में स्पष्ट रूप से जानकारी भारत में उपलब्ध नहीं है। क्योंकि श्रमण परंपरा जैन और बौद्धों के उदय से पहले मौजूद थी। जैन और बौद्धों के उदय के बाद लोगों ने इन्हें स्वीकार करना शुरू कर दिया, इसीलिए धीरे धीरे श्रमण परंपरा विलीन हो गई। ये आपको ध्यान में रखना है। इसीलिए इसका कोई भी ग्रंथ वर्तमान समय में मौजूद नहीं है। इस परंपरा की जानकारी कई अलग अलग ग्रंथों में मिलती है। भारत में श्रमण परंपरा के उत्तराधिकारी मुख्य रूप से बौद्ध और जैन माने जाते हैं, लेकिन इन धर्मों के जो ग्रंथ हैं वो बहुत बाद के वर्तमान समय में उपलब्ध हैं। जैसे बौद्ध धर्म के ग्रंथ प्रथम सदी के बाद के मिलते हैं। गौतम बुद्ध के समय का कोई ग्रंथ या पांडुलिपि उपलब्ध नहीं है। कहा जाता है कि प्रथम बौद्ध संगति जो 483 ईसा पूर्व में हुई थी, किस समय में ग्रंथों की रचना हुई थी। लेकिन हमारे पास वर्तमान समय में उस समय का न कोई ग्रंथ उपलब्ध है, न कोई पांडुलिपि उपलब्ध है, तो ये तथ्य स्वीकार करने योग्य नहीं है। इसी तरह जैन ग्रंथ सर्वप्रथम श्वेतांबर आगमों का संकलन 5वीं से 6वीं शताब्दी में आधुनिक गुजरात के वल्लभी में माना जाता है कि ये वहां पर लिखे गए थे। लेकिन उस समय का कोई भी ग्रंथ या पांडुलिपि वर्तमान समय में मौजूद नहीं है, तो इस तथ्य को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। मैं यहाँ पर केवल उन तथ्यों को स्वीकार कर रहा हूँ जिनके भौतिक प्रमाण आज भी उपलब्ध हैं। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। वर्तमान में जैन धर्म की जो पांडुलिपियां उपलब्ध हैं वो 11वीं से 12वीं सदी की हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। ये पांडुलिपियां ताड़पत्र पर लिखी हैं। बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ बाद के हैं। इन ग्रंथों से पहले श्रमण शब्द का जो उल्लेख है वो अशोक के लेखों में
हमें दिखाई देता है। मैं यहाँ पर बौद्ध ग्रंथों को और जैन ग्रंथों को इतना महत्व नहीं दे रहा हूँ। सबसे ज्यादा जो महत्व है वो अशोक के लेखों का है, जिसमें शमण शब्द मिलता है। शमण शब्द मुख्य रूप से कहा जाए तो ये प्राकृत भाषा में दिखाई दे रहा है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उससे पहले कि हमारे पास कोई भौतिक प्रमाण नहीं है, क्लेम तो कोई भी कर सकता है 5वीं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में शमण शब्द प्रचलित था। हाँ, रहा होगा, लेकिन हमारे पास भौतिक प्रमाण नहीं है। भौतिक प्रमाण होना बहुत जरूरी है। और शमण शब्द के अनेक रूप हैं, ये भी आपको समझना पड़ेगा, जैसे शमन, श्रमण, शमनिया, सामेन, समानी, समना, और भी कई शब्द मिलते हैं, जैसे सामन, सुमन, समनाई, इस तरह के अनेक शब्द मिलते हैं। हालांकि उन्हें मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है। जैसे जैसे भाषा बदलती है वैसे वैसे शब्द परिवर्तित हो जाता है। प्राकृत में शमण है और संस्कृत में श्रमण है, तो ये परिवर्तन होता है। इसी तरह से भारत में जो परंपरा शमण के नाम से जानी जाती है, वही परंपरा मंगोलिया, साइबेरिया और चीन में शमन परंपरा के नाम से जानी जाती है। लेकिन परंपरा अलग नहीं है, क्योंकि परंपरा के मूल तत्व देखो, उनका विश्वास किन चीजों में है, उसे देखना बहुत जरूरी है। लेकिन इतिहासकार इन सभी तथ्यों को नजरअंदाज कर देते हैं। सारे इतिहासकार नहीं करते, खास तौर से कुछ ही इतिहासकार हैं वही करते हैं। तो यहाँ आपको इन सारे तथ्यों को अच्छे से ध्यान में रखना है। शमन शब्द साइबेरिया, मंगोलिया और चीन वाले क्षेत्र में दिखाई देता है। शमन शब्द की उत्पत्ति के संबंध में कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह शब्द साइबेरिया की एवेंकी भाषा का है। ऐसा बुक में लिखा है, वही मैंने आपको बताया है, जो भारतीय शमण परंपरा से अलग है। लेकिन एवेंकी भाषा ज्यादा पुरानी नहीं है, क्योंकि इस भाषा के जो प्रमाण हैं वो 18वीं सदी के उपलब्ध हैं, उससे पहले के दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन इस भाषा को इतिहासकार 800 ईस्वी से ज्यादा पुराना नहीं मानते हैं। लेकिन भारत में 800 ईस्वी से कई शताब्दियों पहले अशोक के काल में शमण शब्द मिलता है, तो मैं इसे प्राकृत भाषा का शब्द मानूंगा, न कि एवेंकी भाषा का। अशोक के बाद से कई लेखों में इसका प्रयोग मिलता है, इसीलिए सबसे अधिक महत्व प्राकृत भाषा को मैं दे रहा हूँ। अगर एवेंकी भाषा अशोक के लेखों से प्राचीन होती तो ये माना जा सकता था कि शमण शब्द की या शमन शब्द की उत्पत्ति इसी भाषा से हुई है। लेकिन इसके प्रमाण 17वीं 18वीं सदी के मिलते हैं और इतिहासकार इसे 8वीं सदी से पुराना नहीं मानते हैं। तो इन तथ्यों को भी आपको अच्छे से समझना है। इसीलिए भारत की शमण परंपरा को ही साइबेरिया, मंगोलिया और चीन में शमन परंपरा के नाम से संबोधित किया गया है, क्योंकि जहां जहां शमन परंपरा थी, ठीक वहीं वहीं बौद्ध धर्म ने अपनी जड़ें जमाई। ये ऐतिहासिक रूप से सत्य है, इसके प्रमाण भी आज उपलब्ध हैं। दक्षिणी साइबेरिया के बुर्यातिया और ट्रांसवैकाल क्षेत्र में प्रथम सदी से बौद्ध धर्म के प्रमाण मिलना प्रारंभ हो जाते हैं। बौद्ध धर्म से पहले उस क्षेत्र में शमन परंपरा का प्रभाव था। दक्षिणी साइबेरिया में बौद्ध धर्म के प्रमाण प्रथम सदी से लेकर 18वीं सदी तक मिलते हैं। 1920 से 1930 के दशक में सोवियत शासन के दौरान कई बौद्ध मठों को नष्ट किया गया, अनेक बौद्ध साधुओं का दमन किया गया, उनके ग्रंथ जलाए गए तथा उनकी सभी कलाकृतियां नष्ट कर दी गईं जो प्राचीन थी। ये 1920 से लेकर 1930 के मध्य में हुआ था। 1938 तक 90% बौद्ध मठों को नष्ट कर दिया गया था। वर्तमान में बुर्यातिया, काल्मिकिया और तुबा में कुछ बौद्ध समुदायों की उपस्थिति आज भी मौजूद है, जो प्राचीन शमन परंपरा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। 90% तो नष्ट हो चुके हैं, लेकिन 10% अभी भी मौजूद हैं, ठीक उसी क्षेत्र में जहां पर प्राचीन शमन परंपरा मौजूद थी। और वहां के जो बौद्ध धर्मी हैं, वो दोनों परंपराओं को लेके आज भी चल रहे हैं। प्राचीन शमण परंपरा और आज का बौद्ध धर्म, उनका मानना है कि ये
हमारे पूर्वज हैं, शमन परंपरा के लोग बौद्धों के पूर्वज हैं, ये मानकर उनकी परंपरा को वो आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी आपत्ति है मुझे। आपत्ति इस बात की है कि थोड़ी सी परंपराएं अलग हैं आज के बौद्ध धर्म की और शमन परंपरा की। जैसे आज के जो बौद्ध धर्म के लोग हैं वो आकाश को सर्वोच्च देवता मानकर पूजा नहीं करते हैं, हालांकि प्रकृतिवाद में वो विश्वास करते हैं। ये मुख्य अंतर दिखाई देता है। लेकिन समय के साथ परिवर्तन आता है हर परंपरा में। जैसे वैदिक परंपरा में, वैदिक परंपरा के लोग घोड़ों की बलियां देते थे, इंद्र की पूजा करते थे। लेकिन क्या आज कोई घोड़ों की बलियां देता है, इंद्र की पूजा करता है? कोई नहीं करता। तो ये कहा जाए कि वैदिक परंपरा अलग है और ब्राह्मणिक परंपरा अलग है, नहीं कहा जा सकता, क्योंकि समय के साथ हर चीज में थोड़ा सा परिवर्तन आता है। पहले इन तथ्यों को समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, साइबेरिया, मंगोलिया और चीन में जो शमन परंपरा के प्राचीन स्थल हैं और जो शमन परंपरा मौजूद है, मंगोलिया में आज भी बहुसंख्यक रूप में बौद्ध धर्म के लोग मौजूद हैं। शमन परंपरा मूल रूप से मौखिक परंपरा थी, लेकिन मंगोलिया और चीन में शमन परंपरा के प्रमाण मिलते हैं। मंगोलिया में बौद्ध धर्म से पहले शमन परंपरा का ही प्रभाव था। आज भी मंगोलिया में शमन परंपरा मौजूद है। वहाँ की जो शमन परंपरा है वो बौद्ध धर्म के साथ आज भी जुड़ी हुई है। इस परंपरा के लोग नीले आकाश को प्रकृति के सर्वोच्च देव के रूप में पूजते हैं, क्योंकि आकाश विशाल और अनंत है। पर्वतों, नदियों, वन, वृक्ष और अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं और यह परंपरा बौद्ध धर्म में भी दिखाई देती है। बुद्ध भगवान की जगह है, प्रकृति को महत्व देते हैं और अशोक के काल में हमें दिखता है कि पूर्व बुद्धों की पूजा होती थी। अशोक ने खुद ही की थी। उनके निगलीवा सागर का जो लेख है उसे आप पढ़ सकते हो। कुछ इतिहासकार शमन परंपरा और बौद्ध धर्म को अलग अलग बताते हैं, जबकि बौद्ध धर्म शमन परंपरा से निकला है। ये सत्य है, क्योंकि ईरान और अरब के प्राचीन इतिहास में बौद्ध धर्म के भिक्षुओं के लिए समनिया शब्द का प्रयोग किया जाता है। आज भी इतिहास उपलब्ध है ईरान का, अरब का, खासतौर से अरब का जो इतिहास है उसे पढ़ो। शमनिया, समनाया, समना, ये सारे जो शब्द हैं बौद्ध धर्म के भिक्षुओं के लिए प्रयोग किए गए हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। भारतीय शमन परंपरा और शमन परंपरा एक ही है, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों के कारण उनके रीति रिवाजों में थोड़ा सा परिवर्तन दिखता है, लेकिन ये अलग नहीं है। मैंने प्रारंभ में ही कहा था कि शमन परंपरा क्षेत्रीय अनुसार ढली है। मूल रूप से परंपरा को समझने के लिए हमें उसके रीति रिवाजों को समझना पड़ता है, तब समझ में आती है कि ये परंपरा क्या है। और रीति रिवाजों को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये दोनों एक ही हैं, बस शब्द अलग अलग हो गए हैं, और वो भी इतने अलग अलग नहीं हैं, थोड़ा सा परिवर्तन है। शमन परंपरा के अवशेष भारत से लेकर फ्रांस तक दिखते हैं। मंगोलियाई शासक चंगेज खान के शासन काल में तेव टेंगरी नामक एक शमन उसका मुख्य सलाहकार था। उसी शमन के कहने पर चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण नहीं किया था, जबकि चंगेज खान अपनी पूरी सेना के साथ सिंधु नदी तक आ चुका था और ऊपर ऊपर से वो वापस चला गया था, भारत के हिस्से में नहीं आया था, क्योंकि उसे सख्त चेतावनी दी गई थी कि ये बुद्ध का देश है। भारत को छोड़कर चंगेज खान ने सभी जगहों पर कत्लेआम मचाया था। चंगेज खान का मूल धर्म बौद्ध धर्म नहीं था, टेंगरी धर्म था, और टेंगरी धर्म भी शमन परंपरा और बौद्ध धर्म का एक मिश्रित रूप है। क्योंकि टेंगरी धर्म के रीति रिवाजों का जब आप अध्ययन करोगे तो ये बात आपको समझ में आएगी कि वो वज्रयान से प्रभावित है, और वज्रयान में भी तंत्रयान से उसका प्रभाव ज्यादा दिखाई देता है। इसीलिए चंगेज खान के बाद जो शासक हुए उन्होंने पूरी तरह से बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। तो जो इतिहासकार ये दावा करते हैं, ये कहते हैं कि भारत की जो शमन परंपरा है और साइबेरिया, मंगोलिया, चीन की जो शमन परंपरा है वो अलग अलग है। पहले ठीक से अध्ययन तो कर लो दोनों परंपराओं का। अध्ययन ठीक से किया नहीं है और बस बोल दिया कि दोनों परंपराएं अलग हैं। दोनों परंपराएं अलग हैं तो बौद्ध धर्म की जड़ें ठीक वहीं क्यों फैली जहां पर शमन परंपरा थी। और अरब के इतिहास में, ईरान के इतिहास में बौद्ध धर्मियों को ही शमन क्यों कहा जाता? कहीं शमना शब्द मिलता है, कहीं शमनिया शब्द मिलता है, उनके लिए ही ये प्रयोग क्यों किया गया? और साइबेरिया में जो अभी भी मौजूद हैं बौद्ध धर्मी, वो तो अपने आप को खुद ही शमन परंपरा का वंशज बताते हैं। उनका आधार क्या है? आधार ये है
कि शमन परंपरा के लोग आकाश की पूजा करते थे, लेकिन बौद्ध धर्म के लोग नहीं करते हैं। तो इस तरह से तो मैंने अभी एक उदाहरण दिया था कि ब्राह्मण परंपरा के लोग इंद्र की पूजा करते थे, घोड़ों की बलियां देते थे। आज क्यों नहीं देते हैं? पूरी तरह से देवी देवता भी बदल गए हैं। तो समय के साथ परिवर्तन आता है, क्योंकि आज जो बौद्ध धर्म देख रहे हो उसमें पूरा प्रभाव गौतम बुद्ध का है, लेकिन मूल रीति रिवाजों को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये एक ही हैं। चीन के सबसे प्राचीन लिखित प्रमाण शांग वंश के मिलते हैं, जो 1600 से लेकर 1046 ईसा पूर्व के माने जाते हैं। इन लेखों में वू नामक एक शमन की चर्चा मिलती है। चीन में शमन परंपरा के सबसे प्राचीन लिखित प्रमाण इन्हें ही माना जाता है। चीन से ही शमन परंपरा कोरिया में पहुंची। चीन में जो ताओवाद है और जो कन्फ्यूसीवाद है उसका उदय भी शमन परंपरा से ही है, क्योंकि इनमें मुख्य रूप से मानवता या करुणा, आचार विचार, पूर्वजों का सम्मान, नैतिक कर्तव्य पर सबसे ज्यादा बल दिया गया है, जो शमन परंपरा के मूल तत्व हैं। चीनी भाषा में ताओवाद का अर्थ होता है प्राकृतिक व्यवस्था को मानने वाला, यानी प्रकृति के जो नियम है उसके अनुसार चलने वाला, प्रकृति के साथ सामंजस्य रखने वाला। यही कारण है कि चीन में बौद्ध धर्म को महत्व दिया गया। लेकिन बौद्ध धर्म को इधर कौन ले गया? संभवतः इसका जो श्रेय है वो कुषाणों को जाता है, क्योंकि कुषाणों का जो प्रभाव है वो चीन मंगोलिया तक था और बौद्ध धर्म के प्रमाण भी प्रथम सदी से मिलना ही प्रारंभ होते हैं इस वाले क्षेत्र में। अब तक इतिहासकार इसी तथ्य को स्वीकार करते हैं और इस तथ्य को मैं भी स्वीकार कर रहा हूँ। ताओवाद पर्वत, नदियां, वन, वृक्ष और प्राकृतिक चीजों को पवित्र मानते हैं। यह परंपरा साबित करती है कि वो शमन परंपरा के वंशज हैं। शमन परंपरा के साधुओं को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे सन्यासी, तपस्वी, मुनि, ये तो भारत में नाम प्रचलित हैं। आत्माओं से संपर्क करने वाला, भविष्यवाणी करने वाला, जादूगर, प्रकृति के रहस्यों को जानने वाला, औषधियों का जानकार, रोगों को ठीक करने वाला, योग के आसनों का जानकार, याकूत, बू, बोगी, बुरियाती, युदोयन, ये समन स्त्री के लिए प्रयोग किया जाता था। तुर्की, तातार, अल्ताई, ये सभी नाम समण परंपरा के सन्यासियों के लिए प्रयोग किए जाते थे अलग अलग क्षेत्रों में। ये आपको ध्यान में रखना है। चीन के प्राचीन लेखों में जो शब्द मिलता है वो बू मिलता है और वोगी जो शब्द है वो मिलता है मंगोलिया वाले क्षेत्र में, और भारत में वोगी जो शब्द है उसी का योगी हो जाता है और योगी को ही आम बोलचाल की भाषा में जोगी कहा जाता है। समण परंपरा में पशुओं को अधिक महत्व दिया जाता था। यहाँ पर इसे आपको बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि इसकी आगे चर्चा होगी। मान्यता थी कि पूर्वजों का जन्म पशुओं के रूप में भी होता है। ये आत्मा पर विश्वास करते थे। सभी शमणों का जो गुरु होता था वो अपने साथ पशुओं को लेकर चलता था और उत्सव के समय पशुओं के साथ नृत्य किया जाता था, अर्थात नाच किया जाता था। शमनिक परंपरा में ऐसा भी माना जाता था कि समनों के पास पशुओं को बस में करने की शक्ति होती थी। समनिक जो गुरु थे वो आकाश को अनंत मानकर अग्नि के माध्यम से उसकी पूजा करते थे, क्योंकि आकाश का कोई छोर नहीं है, कोई अंत नहीं है। जितना आप ऊपर जाओगे वो ऐसा ही दिखता जाएगा, इसीलिए वो इसे सर्वोच्च मानते थे। शमण परंपरा मूल रूप से प्रकृतिवाद में विश्वास करती थी, चाहे नदियों की पूजा हो, पर्वतों की पूजा हो, वृक्षों को महत्व देना हो या पशुओं को महत्व देना हो। और ये मांसाहारी थे, ये शाकाहारी नहीं थे। इस तथ्य को भी आपको समझना पड़ेगा। और ये प्राचीन परंपरा है। प्राचीन समय में लोग पशुओं को मारकर ही खाते थे, उनके पास और कोई साधन नहीं था। समन को प्राकृतिक शक्तियों और मनुष्य के बीच मध्यस्थता करने वाला गुरु भी कहा जाता था। समन लोग पेड़ को अपना रक्षक मानते थे और उसके नीचे बैठकर अपनी साधना करते थे, प्राकृतिक शक्तियों से जुड़ने का प्रयास करते थे। तो यहाँ पर आपको समझना है, नृत्य, पशुओं से प्रेम, ध्यान, समाधि, योग, ये इनकी परंपरा में शामिल था और ये आत्मा पर विश्वास करते थे। इस तथ्य को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि ये पूर्वजों को महत्व देते थे। जब किसी की मृत्यु हो जाती थी तो उसके साथ जानवरों को भी दफना देते थे। अगर एक साथ किसी की मृत्यु हो गई है, मान लो पति पत्नी एक साथ मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, तो दोनों को एक ही कब्र में दफनाया जाता था। युग्मित समाधियों के जो प्रमाण हैं वो इनसे ही संभव
संबंधित हैं। प्रारंभ में जो किताब मैंने दिखाई थी उसको पढ़ो, उसमें सारी जानकारी लिखी हुई है। तो ये थी समण शब्द और उसके इतिहास के बारे में जानकारी। अब बात करते हैं ऐतिहासिक प्रमाणों की। अभी तो मैंने किताब से जानकारी आपको दी, लेकिन वास्तव में जो ऐतिहासिक प्रमाण है उसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले शमण परंपरा की बात करते हैं फ्रांस से। फ्रांस की शौर्य गुफा के चित्र 30,000 वर्ष प्राचीन माने जाते हैं। इसमें मानव पशुओं की मिश्रित आकृतियां बनी हैं। मैंने प्रारंभ में ही कहा था और बीच में भी कहा था कि ये लोग पशु प्रेमी थे। सबसे बड़ी इनकी पहचान पशुओं के चित्र बनाना, कभी कभी उत्सव के रूप में अपने भी चित्र बनाते थे, ढोल नगाड़ों के साथ, कभी घोड़ों के साथ, तरह तरह के जानवरों के चित्र बनाना इनकी परंपरा में शामिल था। युग्मित समाधियां मिलना, पर्वतों की पूजा, पेड़ों की पूजा, योगी के रूप में जो समाधियां मिलती हैं प्राचीन, उनका संबंध भी इन्हीं से है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, फ्रांस में 30,000 वर्ष प्राचीन चित्र मिलते हैं शमण परंपरा के। चेक गणराज्य में मिलते हैं 27,000 वर्ष प्राचीन जो स्थल हैं, वहां पर युग्मित समाधि मिलती है, यानी जोड़े में मिलती है उसके अवशेष। 27,000 वर्ष प्राचीन। 15,000 वर्ष प्राचीन फ्रांस की लास्को गुफा में चित्र मिलते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इजराइल में एक महिला शमन की कब्र के अवशेष मिलते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। दक्षिणी साइबेरिया के बुर्यातिया और ट्रांसवैकाल क्षेत्र में 10,000 वर्ष प्राचीन अवशेष मिलते हैं युग्मित समाधियों के, और यहाँ पर कई समाधियां मिली हैं। इससे ये पूरी तरह से प्रमाणित होता है कि युग्मित समाधियों की जो परंपरा थी वो इन्हीं की थी। और युग्मित समाधियां भारत में भी मिली हैं। हड़प्पा सभ्यता में भीमबेटका में लगभग 750 शैलाश्रय पाए गए हैं और उनमें 500 से ज्यादा चित्र बने हुए हैं, लेकिन सारे जो चित्र हैं वो आम जनता को नहीं दिखाए जाते हैं। भीमबेटका की गुफाओं में जो चित्र मिलते हैं वो प्राग ऐतिहासिक काल से लेकर ऐतिहासिक काल तक के मिलते हैं, लेकिन सभी चित्र जनता के लिए नहीं खुले हैं। और यहाँ के जो चित्र हैं वो 10,000 वर्ष से लेकर 50,000 वर्ष तक प्राचीन माने जाते हैं। तो शमण परंपरा के सबसे जो प्राचीन प्रमाण हैं वो भारत में मिलते हैं भीमबेटका की गुफाओं में, क्योंकि इन चित्रों में जानवरों के चित्र शामिल हैं, पशु प्रेम को दर्शाते हैं। शमण परंपरा की ये मुख्य पहचान है। तो यहाँ से ये भी आपको समझना है कि भारत में सबसे प्राचीन प्रमाण मिलते हैं शमण परंपरा के भीमबेटका की गुफाओं में। पूरी दुनिया में मिलते हैं शमण परंपरा के प्रमाण, लेकिन सबसे प्राचीन भारत में मिलते हैं। अब शमण परंपरा के लोग भारत में कहां से आए ये कोई नहीं जानता, लेकिन इतना निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि भारत को बसाने वाले यही हैं। आज भी भारत के जो आदिवासी हैं उनमें इस परंपरा को देख सकते हो। मेहरगढ़, इसे भी बहुत महत्व दिया जाता है और इसके प्रारंभिक जो प्रमाण है वो 7,000 वर्ष प्राचीन है, और माना जाता है कि जो हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत है वो तभी से हुई थी। 3000 ईसा पूर्व के आसपास हड़प्पा सभ्यता अपने उत्कर्ष पर थी। इसमें जो चित्र बने हुए हैं उन चित्रों को देखो। सिंधु घाटी सभ्यता में कई चित्र दिखते हैं। इस सामने जो व्यक्ति बैठा हुआ है, सबसे बड़ी इसकी पहचान क्या है कि इसके आसपास जो जानवर खड़े हैं वो दर्शाते हैं कि ये कोई शमण है। इतिहासकारों ने इसे नाम दिया है आदि शिव। ये आदि शिव नहीं है, क्योंकि भारत में शिव की जो उपाधि है वो दो लोगों को दी गई है, एक महेश्वर को और दूसरे शंकर को। मैं कई बार ये बात बता चुका हूँ, ये दोनों अलग अलग हैं, लेकिन मान्यताओं में इन्हें एक ही माना जाता है, लेकिन ये एक नहीं है। जो महेश्वर हैं उन्हें योगी नहीं कहा जा सकता, लेकिन धार्मिक मान्यता में उन्हें योगी कहा गया है। महेश्वर ने कोई भी योग नहीं सिखाया, उनका कोई भी योग का ग्रंथ उपलब्ध नहीं है जिसमें उन्होंने कई अलग अलग तरह के आसनों पर विस्तार से जानकारी दी हो। लेकिन जो शंकर हैं वो योगी हैं, और इस सील में जो दिख रहा है वो ना तो पशुपति है न आदि शिव है, ये शमण है। और शमण परंपरा की खास पहचान मैं आपको बता चुका हूँ, पशु प्रेम। प्राचीन शमण परंपरा में जो गुरु होता था वो अपने साथ जानवरों को लेकर चलता था, इसीलिए इस वाली सील में जानवरों के चित्र दिखाए गए हैं। तो मूल रूप से ये शमण है, लेकिन नाम क्या है ये कोई नहीं बता सकता, क्योंकि इसके जो लेख हैं वो अभी तक नहीं पढ़े गए हैं। तो यहाँ पर इसको अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि ये मुद्दा अभी बहुत चर्चा में था
कि ये पशुपतिनाथ हैं, ये शिव हैं। ये नाम अलग से इतिहासकारों ने औपचारिक रूप से दिया है। औपचारिक नाम को वास्तविक नाम ना समझो। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो संस्कृति हमारे देश में मौजूद थी उसका नाम था गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति। 1500 ईसा पूर्व के आसपास इसका समय दिखता है। इसके बाद लोहित मृदभांड संस्कृति और इसके बाद चित्र धूसर मृदभांड संस्कृति। इसका जो समय है वो 1000 से 600 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। इसके बाद आता है 16 महाजनपदों का समय और श्रमण परंपरा का अस्तित्व समाप्त होने लगता है और यहाँ पर नए नए संप्रदाय उभर कर आते हैं। मुख्य रूप से यहाँ जैनों की और बौद्धों की बात करूंगा, क्योंकि इनके प्रभाव से श्रमण परंपरा का जो मूल अस्तित्व था वो दब गया था। हालांकि श्रमण परंपरा जिंदा थी लेकिन उस अस्तित्व में नहीं थी जो पहले थी। तो ये पूरी श्रमण परंपरा की जानकारी है। पूरे विश्व में ये फैली हुई थी। एक किताब है भारत और अरब के संबंध, उसे आप पढ़ोगे तो उसमें भी यही लिखा है कि विश्व की सबसे प्राचीन परंपरा श्रमण परंपरा थी और इस पर मैंने वीडियो बनाया है। भारत में जो योग है वो पूरी तरह से श्रमण परंपरा की ही देन है। श्रमण परंपरा से ही वो अलग अलग परंपराओं में गया है और मैंने इस तथ्य को भी आपको अच्छे से समझाया है कि श्रमण परंपरा के सबसे प्राचीन जो अवशेष हैं वो भारत में मिलते हैं भीमबेटका की गुफाओं में। क्योंकि भीमबेटका की गुफाओं के जो चित्र हैं वो कुछ चित्र 10,000 वर्ष प्राचीन हैं, कुछ 20,000 वर्ष प्राचीन हैं, कुछ 40,000 वर्ष प्राचीन हैं और कुछ चित्र ऐसे हैं जिन पर इतिहासकार अपनी सहमति जताते हैं और बताते हैं कि 1 लाख वर्ष प्राचीन हैं। लेकिन मैं इस तथ्य को अस्वीकार करता हूं। मैं 40,000 50,000 वर्ष प्राचीन स्वीकार कर सकता हूं, क्योंकि 1 लाख वर्ष बहुत होता है और पूरे विश्व में इस सभ्यता के प्रमाण मिलते हैं। एक एक पॉइंट को मैंने बहुत अच्छे से समझाया आपको। और ज्यादा आपको जानकारी चाहिए तो आप उस किताब को ऑर्डर कर सकते हो, पढ़ सकते हो। थोड़ी सी महंगी है लेकिन अगर आपको जानकारी लेना है तो फिर उसे मंगवाना पड़ेगा। तो ये थी जानकारी श्रमण परंपरा के बारे में। अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं वीडियो के माध्यम से उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।